Hello friends, this is Bhupen Singh and you are watching my online class बियॉन्ड सक्सेस स्पोकन इंग्लिश लेक्चर में। आज हमारा जो टॉपिक कवर होगा वो हमारा होगा नाउन। इसके पहले हमने कवर किया था आर्टिकल के ऊपर जो 2 पार्ट में था, और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख लेना। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद बीच में छोड़ के नहीं, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो काफ़ी कुछ इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिस कर जाओगे। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस नाउन के पूरे लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो 4 टॉपिक होगा व्हाट इज़ नाउन, हाउ टू फाइंड नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन और प्रैक्टिस वर्क। लेकिन जैसे हमारा ये फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे सिर्फ नाउन क्या है, व्हाट इज़ नाउन, और नाउन हम कैसे फाइंड आउट करें सेंटेंस का मतलब हाउ टू फाइंड नाउन। और जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम कवर करेंगे टाइप ऑफ नाउन और कुछ एग्जाम्पल उन्हें समझने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट ग्रामर होता ही है और उन्हें हमेशा कन्फ्यूज़न बना ही रहता है हमारे ग्रामर के टॉपिक को लेकर। तो इसीलिए हमने जितने भी वीडियो बनाए अब तक वो सब डिटेल वीडियो है, ताकि आपको छोटी छोटी जानकारी लेने के लिए बार बार कई और दूसरे वीडियो को ना देखना पड़े या बहुत सारी बुक्स ना पढ़नी पड़े। तो उन सभी चीज़ों को मिलाकर हमने एक लेक्चर वीडियो बनाते हैं जो फुल डिटेल में होता है। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाएगी आपके ग्रामर से रिलेटेड। और अगर आप स्कूल के टीचर हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ये डिटेल वीडियो है, तो आपको इसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ें जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। अगर आप उसे ध्यान से आप देख लोगे, समझ लोगे, तो आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से कवर अप करवा सकते हो। और अगर आप किसी एग्ज़ाम को दे रहे हो, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो और हमेशा उनमें ग्रामर का एक टॉपिक होता ही होता है, तो हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है उन्हें हमेशा उनके टॉपिक में कन्फ्यूज़न बना ही रहता है। तो इसी वजह से हमने उन सभी को ध्यान में रख के ही वीडियो बनाते हैं, ताकि किसी भी तरह के स्टूडेंट्स हो या टीचर हो, कोई भी हो, उन्हें ग्रामर की जो नॉलेज है वो डिटेल में मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला लेक्चर। व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या है सभी को पता है, इसका जो डेफिनेशन है नॉर्मल अब तक हमने पता नहीं कितने सारे बुक्स में हम सीखे हुए हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो आइए हम थोड़ा एक इसका हटके एग्जाम्पल देखते हैं। A noun is a word which is used as the name of a person, a place, a thing, an action, quality और state मतलब सिचुएशन। कि नाउन क्या है, एक प्रकार का वर्ड है। नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड as the name of person, place, thing, action, quality और state। जब भी किसी भी सेंटेंस में किसी व्यक्ति का नाम मतलब किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, कोई वस्तु, कोई एक्शन या कोई क्वालिटी मतलब गुण या कोई अवस्था है, तो उस शब्द को हम कहते हैं नाउन। ठीक है, जैसे देखा जाए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या अवस्था को प्रकट करने वाले सभी शब्द को नाउन कहलाते हैं। जैसा भी हमने ऊपर देखा कि किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी शब्द है तो उस शब्द को हम कहेंगे नाउन। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं देखा जाए तो, जैसे नेम ऑफ पर्सन में क्या आएगा, व्यक्ति का नाम। अगर मैं पर्सन की बात करें तो उसमें क्या आएगा, व्यक्ति का नाम। जैसे कोई भी व्यक्ति हो उसका नाम अगर दिख रहा हो तो मतलब वो क्या हो गया, नाउन हो गया। नेम ऑफ प्लेस, कोई भी जगह का नाम, कोई स्थान का नाम, जैसे सर्कस है, जू है, गार्डन है, लाइब्रेरी है, बैंक है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, कुछ भी, कोई भी जगह, कोई भी स्थान का अगर नाम है तो उस शब्द को, जिस शब्द से ये नाम जिक्र हो रहा है तो हम कहेंगे हम नाउन। ठीक है, नेम ऑफ एक्शन, कोई कार्य, जैसे चॉइस या वर्ब। अब ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि सर ये तो वर्ब हो गया, क्योंकि तो ये तो क्रिया हो गई। नहीं, वर्क मतलब काम, काम वर्ब नहीं है, काम करना वर्ब है। दोनों में हल्का सा फर्क है कि चॉइस मतलब किसी भी चीज़ को चुनना, सेलेक्ट करना। ठीक है, तो सेलेक्ट नाउन है, सेलेक्ट करना वर्ब है, तो हल्का सा फर्क है, वो आपको थोड़ा समझना होगा। नेम ऑफ थिंग्स, कोई भी वस्तु, जैसे पेन है, चेयर है, बुक है, पेंसिल है, इरेजर्स है, मोबाइल है, टेलीविजन है, घर में जो सोफ़ा है, बेड है, कुछ भी ऐसी वस्तु है उन सबको क्या कहेंगे हम नाउन कहेंगे। ठीक है, नेम ऑफ क्वालिटी मतलब गुण, एक ह्यूमन की जो गुण होते हैं, जैसे ट्रुथ, साइलेंस, या और कहे तो एंग्री, ब्यूटी,
ठीक है, लॉयल्टी। तो इस तरह के जितने भी गुण, ह्यूमन के जो गुण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कि नेम ऑफ सिचुएशन, कोई भी अवस्था, ठीक है, स्लिप और डेथ, या इस तरह के और भी सारे शब्द, जो भी अवस्था। अब देखो, कुछ लोग ये भी कहेंगे सर स्लिप तो वर्ब हो गया, ये तो काम हो गया, डेथ भी वर्ब हो गया, जबकि ये वर्ब नहीं है, ये अवस्था है, ये काम नहीं है। स्लिप क्या है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये एक सिचुएशन है। ये सोना एक सिचुएशन है, कोई कार्य नहीं होता। मरना कोई कार्य नहीं है। हम ये नहीं कहते चलो कि चलो मर के आते हैं, या भी वो मर रहा है, ऐसा नहीं कहते, ठीक है ना। वो एक अवस्था होती है जो हमारा नाउन कहलाता है, ठीक है। तो हल्का सा फर्क है, समझना पड़ेगा आपको। द फॉलोइंग नेम में आल्सो यूज इन पर्सन। अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ व्यक्ति की ही बात नहीं हो रही है, वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं, जैसे एनिमल्स के नेम भी आ सकते हैं और बर्ड्स के नेम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जब ये याद रखना, पर्सन मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं आएगा, उसमें पशु और पक्षी दोनों का भी नाम हो सकता है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। द फॉलोइंग नेम में आल्सो यूज इन थिंग्स। जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं तो सिर्फ पेन, पेंसिल या टेलीविजन की ही बात नहीं होती है, उसमें ऐसे बहुत सी चीज़ें आ जाती है जो आपको थोड़ी सी एक बार समझनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे नेम ऑफ रिवर, किसी नदी का नाम, गंगा, यमुना, ताप्ती, ये सब आपकी नदियों के नाम में जो भी आपके स्टेट में है, ठीक है, तो वो भी थिंग्स में आ सकते हैं। माउंटेन्स के नेम, कोई पहाड़ हो गया, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, माउंट आबू, एवरेस्ट, ये सब चीज़ें, इनका भी नाम आ सकता है। समुद्र, सागर या फिर महासागर, रेड सी, इंडियन ओशन, ये सब भी हमारे थिंग्स में आ जाएंगे। ट्रेन्स, रेलगाड़ियों के नाम, आज एक्सप्रेस, फ्रंटियर मेल, ये सब हमारे नाउन कहलाएंगे। किसी भी प्रकार की बुक्स हमारे नाउन कहलाएंगे। डेज या मंथ, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब हमारी नाउन ही कहलाएंगे। नेचुरल एलिमेंट, प्राकृतिक से मिलने वाले जो पदार्थ है, ठीक है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, मिका है, ये सब चीज़ें हमारे नाउन ही कहलाएंगे। नेम ऑफ ग्रुप्स, अलग अलग समूह, जैसे कि आर्मी, क्राउड, मतलब इंसानों का जो भीड़ होता है ना, क्राउड, वो हमारा नाउन ही कहलाएगा। अब यहाँ पे नाउन पता करने के हमारे कुछ रूल्स हैं, जैसे भी आपने जो लिस्ट देखे, अगर आपको क्लियर है तो कोई बात दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से लिख पाओगे कि मतलब आप पता कर पाओगे कि नाउन कौन कौन से। पर फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट्स होते हैं तो उसके कुछ रूल्स भी है जो फॉलो करके आप पता कर सकते हो कि नाउन सेंटेंस में कौन कौन से हैं। जैसे रूल नंबर 1 हमारा क्या कहलाता है कि क्वेश्चन टू वर्ब, कि आपकी जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उस पर सवाल करो। कौन, किसने और किसको। यहाँ पे एक सवाल और भी आ सकता है, क्या, मतलब वाट, जो यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन, किसने, किसको और क्या। ये जो 4 सवाल करोगे किसी वर्ब पे, उससे जो आंसर निकलेगा वो या तो किसी व्यक्ति का नाम आएगा, किसी वस्तु का नाम आएगा, किसी स्थान का नाम आएगा, कोई कार्य, कोई अवस्था या कोई गुण का नाम आएगा, तो आपका वो नाउन कहलाएगा। तो आइए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं समझने के लिए। जैसे राहुल इज राइटिंग लेटर, अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्रिया, जो भी काम हो रहा हो। राइटिंग, लिखना, ये हमारा कार्य है, ठीक है। तो अब इस पे सवाल करते हैं, कौन, कौन लिख रहा है, जवाब क्या आएगा, राहुल, ठीक है। क्या लिख रहा है, लेटर। 2 सवाल हमने किए आपके रूल्स के अकॉर्डिंग। तो जो दोनों आंसर है वो क्या है, एक वस्तु का नाम आया और एक व्यक्ति का नाम आया, तो ये दोनों के हमारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे, ठीक है। हु राइट्स, कौन लिख रहा है, राहुल लिख रहा है, तो राहुल क्या वो नाउन हो गया। व्हाट राइट, क्या लिखता है, लेटर लिखता है, ये वस्तु हो गई, तो दोनों हमारे नाउन कहलाए, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। और एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, कौन, किसने, किसको और व्हाट, ये 4 तरह के सवाल अगर वर्ड से कर दोगे तो आंसर ऑटोमेटिक आपका नाउन निकल कर आ जाएगा। एक रूल और है, सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि वाक्य में जो कार्य करे, जो सेंटेंस आपको मिलेगा, जो सेंटेंस आप देखते हो, उस सेंटेंस में जो कार्य करने वाला है वो हमारा नाउन क्या होता है, या कार्य का असर जिस पर जाए, क्लियर, जिस पर हो रहा हो काम, वो भी हमारा नाउन कहलाएगा। या फिर वर्ब का सब्जेक्ट क्या है या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ये भी इसके जरिए भी आप पता कर सकते हो। सेंटेंस देख लेते एक बार, जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना,
राहुल क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो अब इस पर सवाल कर, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाक्य में जो कार्य करे, इस कार्य को कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है ना। जिस पर कार्य किया जाए, किस पे कार्य हो रहा है, क्रिकेट के ऊपर कार्य हो रहा है, खेलने के ऊपर कार्य हो रहा है, तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, नाउन। ठीक है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये और ये ऑब्जेक्ट है सेकेंड हिसाब से। ठीक है, वाक्य में कार्य कौन कर रहा है, राहुल। वाक्य में कार्य किस पर किया जा रहा है, क्रिकेट। ये भी तरीका है। तो इन दोनों तरीकों से आप पता कर सकते हो कि सेंटेंस में नाउन कौन कौन। देखो ये छोटे सेंटेंस है इसलिए आपको ये थोड़ा इजी लग रहा होगा। कभी कभी बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उसमें हमें क्लियर नहीं हो पाता या फिर हमें डाउट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं, जो हम आगे चल के उसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। टाइप्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। ठीक है, और इन सभी के बारे में हम डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में हमें सीखना था सिर्फ व्हाट इज नाउन और उस नाउन को हम कैसे फाइंड आउट करें अपने सेंटेंसेस के अंदर, जो दोनों हमने आज क्लियर कर लिए। ठीक है, सिंपल तरीके से हमने समझा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1 या 2 बार वीडियो को और देखो ताकि आपकी प्रैक्टिस क्लियर हो जाए। हो सके तो पॉज कर करके नोट डाउन करो, लिखो, एक नोट्स तैयार करो, ताकि नोट्स आप रहेगा तो कभी भी उसको आप देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने जितना हो सके उतने डिटेल्स देने की कोशिश की है, और बाकी के जो टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे तो आपको वो देखना ज़रूरी है। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना, ताकि जब हम नया पार्ट अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो आज का, कुछ सीखने को मिला, तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय बताना मत भूलना मुझे। और अगर आपके पहचान में कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ग्रामर सीखना है पर उसको कहीं तो सही बुक्स नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे वीडियो उनको शेयर करो ताकि उन्हें डिटेल में नॉलेज मिले। ठीक है, Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon.